यमुनानगर चुनावी मौसम और जनता के विचार, किसके हाथ लगेगी जीत की बहार। इन विधानसभा चुनावों में परिवार भी वोटिंग पर एक मत नहीं। एक परिवार से सभी की पसंद, अलग अलग पार्टी के अलग अलग प्रत्याशी। ऐसा ही परिवार है उद्योग व्यापार मंडल के महेंद्र कुमार मित्तल का। महेंद्र कुमार मित्तल जहां खुद कांग्रेस के समर्थक हैं, वहीं उनके भाई बीजेपी को वोटिंग की बात कर रहे हैं। तो वहीं महेंद्र मित्तल कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं, बल्कि बीजेपी की स्टेज से दिल खोलकर बीजेपी पर भड़ास भी निकाल रहे हैं। आज हमने बात की मित्तल ब्रदर्स से, जो ना सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि राजनीति की पोल भी खोल रहे हैं। सुने दोनों की जुबानी वोटिंग की कहानी। नारायण नारायण। जैसे कि इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, चुनाव के लिए प्रक्रिया सारे नेता जो हैं लगातार बैठ के कर रहे हैं। आपके रादौर रोड पर भी लगातार बैठकें हो रही हैं चुनावी प्रत्याशियों की, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, सब अपना अपना जोर लगा रहे हैं। और भ्रष्टाचार हर पार्टी में, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। पर योगी और मोदी को छोड़ दो, वो तो बेचारे देश के लिए मर रहे हैं और देश को बहुत ऊंचा ले गए जैसे होना चाहिए। बाकी पार्टियां तो सब आपको पता ही है, हमें कहने की क्या जरूरत है। जो टीवी पे भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं हम तो यानी कि एक तो ये भी आज देखने में आ रहा है ना, दल बदल। हाँ, एक तो दल बदल का कानून सबसे पहले बनना चाहिए और कम से कम 21 साल का होना चाहिए, जिसमें कि 21 साल उनको कोई टिकट ना मिले, उनके बच्चों को भी ना मिले। कहीं ना कहीं छल कर जाते हैं, आदमी नीचे मरवा देते हैं जनता को और अपने आप 1 मिनट में बदल के चले जाते हैं। तो उन पर 21 साल का पाबंदी होनी चाहिए। तो आप तो महेंद्र मित्तल जी के परिवार से हैं, उद्योग व्यापार मंडल वाले, आप उनके भाई हैं। हाँ जी। तो आपके और उनके बीच इतनी असमानता क्यों? आप एक तरफ योगी और मोदी कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए। वो ऐसे है ना जी, हर आदमी को स्वतंत्रता है, वो उन्हें भी बदलने की आदत पड़ गई है, तो हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम तो जो शुरू से हैं आरएसएस में, तो हमने तो अब भक्ति लाइन है हमारी, मनती लाइन है, तो हम तो वही कहेंगे। हम तो सच्चाई को कहेंगे, झूठ के नजदीक तो लगेंगे। यानी कि महेंद्र मित्तल जी झूठ बोल रहे हैं। अब उन पर वो क्या कहते हैं, अंधविश्वास का पर्दा छाया हुआ है। अब बस यही कहना पड़ेगा। तो कुछ आप कहना चाहेंगे, जनता को प्रकाश डालना चाहेंगे कि इस बार वोट किसे देकर जनता गद्दी में बिठा रही है यमुनानगर? हम तो ये कहेंगे कि घूम फिर के चाहे घनश्याम उसको भूल जाओ, योगी और मोदी को देखो, जो देश को ऊपर लेके जाना है। अगर दोबारा गुलाम बनना है हिमाचल की तरह, दूसरी जहाँ भी इनकी पार्टी है उस तरह गुलाम बनना हो, तो जिसको मर्जी दो। तो आपके हिसाब से अगर और कोई सरकार आती है तो कहीं ना कहीं नुकसान झेलना होगा जनता को? वो तो झेलना ही पड़ेगा, वो अपने घर से तो देंगे नहीं, जो झूठे वादे कर रहे हैं। झूठे वादे एक इनकी जो वो हैं पेंशनें हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए। एक पेंशन होनी चाहिए सिर्फ, बाकी चाहे 10 दफ़ा जीते कोई मतलब नहीं, एक पेंशन कोई सी ले लो। और तनख्वाहें भी इनकी कम होनी चाहिए, पेंशनें भी कम होनी चाहिए, ताकि हमारे देश के ऊपर आर्थिक बोझ ख़त्म हो। एक एमएलए या एमपी आज वो 1 करोड़ रुपये है और बनने के बाद एकदम 100 करोड़, वो 99 करोड़ कहाँ से आता है? उसी लिए हर आदमी अदला बदली जावे, हर आदमी कुर्सी का भूखा है। उस 99 करोड़ की जांच होनी चाहिए और आदमी की लिमिट होनी चाहिए कि इस आदमी के पास, मतलब हर आदमी इससे ऊपर रुपया नहीं बना सकता। एक ही परिवार से अब ये भी देखने को मिल रहा है कि 4 सदस्य हैं तो चारों अलग अलग पार्टी को वोट कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये तो एक परिवार में इतनी असमानता तो जनता में तो हो ही जाएगी। हो ही जाएगी, क्योंकि सब स्वतंत्र है ना। ये सिर्फ हिंदुस्तान ही तो है जो अदले का बदला नहीं करता। नहीं तो आँख के बदले आँख निकाले, कान के बदले कान निकाल ले, हाथ के बदले हाथ काटे, तो अपने आप ना चक्कर सही हो जाए। कोई झूठ बोल ही ना, कम तोल ही ना। तो अच्छा, आप बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं? हाँ, मैं तो बीजेपी। और मित्तल जी स्टेज पर खड़े होकर कह रहे हैं कि बीजेपी आई तो चुनाव नहीं होंगे, ये देश को ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए। कम से कम चुनाव 10 साल का होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देश पे खर्चा कम होना चाहिए। जब अब एक चुनाव, एक इलेक्शन होने लग रहा है, उससे देश में कितना खर्चा बचेगा। और इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो ये जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक ही कहेंगे? हाँ जी, जनता के सेवक बनने के लिए इलेक्शन में खड़े होते हैं कि जनता की सेवा करेंगे। हाँ जी। और ये जनता के सेवक बनने के लिए जो इलेक्शन है उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च देते हैं। हाँ जी। और फिर जब सेवक बन जाते हैं तो इनसे पैसे नहीं खर्चे जाते। नहीं जी, फिर तो ये लूटने पे लग जाए। अब हमारा 15 नंबर वार्ड को देख लो, मेयर ने पैसे खा के एक नाला बनवाया और 2
छोटी लाइन के ऊपर इंक्रोचमेंट करवा रखी है, उनसे मोटे पैसे खाए और नाला ही नया सड़क खोद के डाल दी जो आज तक सही नहीं हुई। 3 दफ़ा तो उसमें आदमी गिर चुके, कोई चक्कर नहीं। और वो इंक्रोचमेंट वहीं के वहीं रखी है दोनों के दोनों की, वो क्यों के पैसे खा लिए। अब मेयर चौहान को कहते हैं कि 500-700 करोड़ का आदमी बन गया, कैसे बन गया। इसी तरीके से जगाधरी कमलपाल 5-7 हज़ार करोड़ का आदमी है, वो कैसे बन गया। तो ये इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, किसी पार्टी का आदमी हो, उसकी जांच होनी चाहिए कि इतना रुपया आया कहाँ से, कैसे हो रहा है। तो जैसे जहाँ आप कह रहे हैं कि एनक्रोचमेंट हुई है या निगम पार्षद दोषी है, तो यहाँ पे कोई पार्षद भी तो होगा इस इलाके का। हाँ, पार्षद ने भी खाए हैं ना पैसे। वो कौन से पार्षद है? वो डग्गा है। तो डग्गा तो अभी मेरे ख्याल से बीजेपी से निकल के कांग्रेस में हाँ, इसी करके आ गया ना, उधर मोटे पैसे बना के इधर आ गया। अच्छा, अब इधर बनाएंगे। हाँ, अब इधर बनाएंगे और ये हमारा हल करवाओ। हम तो दरखास्तें दे दे के भी तंग आ चुके, अब भी दी है, अब हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा तब इंक्रोचमेंट खत्म होगी, वैसे तो मुश्किल दिख रही। कैसी इंक्रोचमेंट है ये छोटी लाइन पे? 2 खोखे बना रखे हैं, पहले वो हाथ से धागे बांधा करता था एक जना, फिर अब दूसरा ने भी खोखा बना लिया, दोनों ने खोखे बना रखे टेम्परेरी। अब उनको पक्का करते जा रहे, कभी टैला लगा रहे, कभी कुछ, कोई कहने वाला ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं छोटी लाइन पे इंक्रोचमेंट जारी है और कोई इसको मना करने वाला नहीं। मना कोई करता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसे बड़े मोटे खाए हैं दोनों ने, एमसी ने भी और मेयर ने भी। आपको इस बार वोट देने के लिए कहेंगे तो किसे देंगे? हम तो भाजपा को देंगे जी, हम आदमी को नहीं देख रहे, हमें पार्टी देखनी है। यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी? हाँ जी, पार्टी देखनी पड़ेगी तभी देश का कल्याण है। अब विदेशों में देखो कितना हमारा हर तरह से नाम है, इंडिया के अंदर कितना कारोबार आने लग रहा है। ये तो ऑनलाइन कारोबार ख़त्म हो जाए तो व्यापारी सही हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं उद्योग व्यापार मंडल से यमुनानगर से महेंद्र मित्तल जी। नमस्कार सर। हाँ, राम राम भाई जी, राम। बड़ी ओजस्वी वाणी, बड़ा ही तेजस्वी भाषण, आप तो मैं कहता हूँ जन्म से ही नेता। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है, मैं आज सबसे पहले तो महालक्ष्मी जी का दिन है, सभी मेरी बहनें, भाई, बेटियाँ, माताएं जो भी हैं सभी सुखी रहें, महालक्ष्मी जी सबके ऊपर कृपा करें। और जो भगवान ने दिया है ना, ये गॉड गिफ्ट है एक। मैं जो बोलता हूँ ना, मैं नहीं बोल रहा है, मेरे अंदर मेरे भगवान श्री राम बोल रहे हैं, मेरे अंदर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। हमें भी बोलने का अवसर दीजिए। आपकी ओजस्वी वाणी से तो कल भी ओत प्रोत होया पड़ा पूरा इंटरनेट। आज हम आपसे अपने अंतर्मन के कुछ सवाल पूछने के लिए आए हैं। आदेश करो, आदेश करो। पहले तो ये बात बताइए, हमने सुना था कि कांग्रेस की टिकट आपकी पक्की हो गई थी और ठीक 10 मिनट पहले आपको फोन करके बताया क्षमा करें मित्तल साहब, ऐसा है, किसी और को दे दी। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये एक आदमी का अपना भाग्य होता है। रात को 10:30 बजे तक मेरे को फ़ोन आए, भाई टिकट आपकी पक्की हो रही है और आप अपने पेपर पूपर सारे तैयार कर लें। अच्छा जी। हमने सारे पेपर तैयार करके कोर्ट में दिए और रात को 1:30 बजे हमें फ़ोन आया, टिकट इनकी हो गई है भाई रमन जी की, और आप है ना इनका साथ देना। हमने खुले मन से कहा कि हम पूरा साथ देंगे। और हमारी जो व्यापार मंडल की 40,000 के करीब वोट हैं जिला यमुनानगर की, वो सारी है ना कांग्रेस पार्टी के भाई रमन त्यागी को जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपके भाई हैं, ठीक सामने दुकान है उनकी, वो तो कहते हैं कि बीजेपी से ऊपर कुछ नहीं है, वो तो बीजेपी को देंगे। ऐसा है, ये अपना अपना स्वभाव होता है हर आदमी का। मैं परिवार में 2 भाइयों का इतना अलग स्वभाव, एक भाई जा रहा है कांग्रेस में, दूसरा बीजेपी में, ऐसा क्यों? ऐसा है, मैंने को पजल कर रहे हो आप दोनों मिलकर। ऐसा है, मैंने 42 साल है ना बीजेपी को दिया और मैं पूरा 42 साल इनके साथ रहा। कहीं इनकी जो बातें हैं ना हिंदुत्व की, ना तो ये हिंदू हैं ना ये एक भारतीय हैं। इनको देख के ना मेरा मन बड़ा खट्टा हुआ कि मैंने माननीय खट्टर जी को देखा, जिन्होंने इतने गलत टैक्स लगा दिए जो कि आम जनता नहीं दे पाएगी। और बीजेपी में से निकल के जो कांग्रेस में जा रहे हैं, वो क्या गंगा जल में नहाए पवित्र हो गए हैं? ऐसा है, कि आपके भाई ने कहा मोटे पैसे खाए, एक्रोचमेंट करवाया, वो आज तक शिकायतें कर रहे हैं आपके भाई। ऐसा है, वो जो भी हुआ डग्गा खुद भुगतेगा। ये तो देखो भगवान है, हमें वहां तक जाने के लिए ना 1000 पड़ाव है रास्ते में, और भगवान छोड़ता नहीं। भगवान ने तो ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा था, अंधा पैदा किया था। जनता क्या करे, कौन से भाई का विश्वास करे, जो भाई बीजेपी में जा रहे हैं उनका या जो कांग्रेस में जा रहे हैं उनका? ऐसा है, जनता है ना अपने मन की सोचे। अच्छा, ना मेरा विश्वास करे ना किसी का। जनता ये देखे कल आने वाले कल को
अगर भाजपा को लाएंगे तो ट्रेड टैक्स, इतना गंदा टैक्स लगा दिया। जनता कह रही है भाजपा ने पेंशन दी, राशन दिया, सड़कें ठीक करवाई, टाइलें लगवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर किया। हाँ, एक प्रॉपर्टी आईडी और कुछ एक कमियों के कारण भट्टा बैठ गया। आप कहाँ तक इसे सही मानते हैं? ऐसा है जी, ना तो सड़कें बनी हैं, जो ये हाईवे कह रहे हैं ना जो बने हैं, वो एक प्राइवेट कंपनी को ठेके दिए गए हैं और वो लूट रहे हैं। हरिद्वार से लेके यमुनानगर 6 टोल टैक्स हैं। जो दूसरी सरकारें आएंगी वो भी तो दान नहीं देंगी, वो भी तो लूटेंगी सर। ऐसा है, अगर दूसरी सरकारें भी यही काम करेंगी जो इन्होंने किया है। आप निकल के बीजेपी में महेंद्र कुमार मित्तल ना बीजेपी में आएगा ना कहीं जाएगा, लेकिन मैं विरोध करता रहूंगा जनता के लिए, जनता के हितों को मरने नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल में साथ जुड़े होते हैं उनका अपना भी पर्सनल हित होता है, या सिर्फ ये जनसेवा की बात है? ऐसा है, मेरे को 42 साल हो गए, मैं समाज सेवक बन के रहा हूँ, मैंने आज तक कोई पैसा नहीं कमाया। जैसे ही मैं फार्म भरने गया, वो हैरान रह गया देख के मेरे को, कहने लगा आपके पास तो है ही कुछ नहीं, आपके पास तो 1000 रुपये भी नगद नहीं है। और ये 600 करोड़ के हमारे पास है ना, जितने नेता आ रहे हैं, कोई 500 करोड़, कोई 600 करोड़। मैंने कहा आपकी इच्छा नहीं हुई आप भी 500-600 करोड़ के नेता बन जाए? ऐसा है, मेरी इच्छा नहीं है, ना बनने के बाद भी इच्छा है, ना आज इच्छा है। मैं तो यही चाहूंगा कि मैं और मेरी धर्मपत्नी जो हम रह रहे हैं और हमारे बच्चे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, सब सुखी रहें। कोई मेरी पैसे की इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है पैसे की। कहीं ना कहीं आपके भाई जो हैं उन्होंने ये भी बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि भाई नीचे जैसे लोग हैं उनसे तो हमें हमेशा से शिकायत रहेगी, लेकिन योगी मोदी से कोई शिकायत नहीं है, इसलिए भाजपा को ही वोट जाएगा। ऐसा है, मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने भी हरियाणा की तरफ ध्यान नहीं दिया। योगी जी अपना यूपी संभाल रहे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत सभ्य हैं, सुलझे हुए हैं, लेकिन हरियाणा को तो अगर बर्बाद करने में रहेगा तो मोदी जी अगर इसका देख लेते हरियाणा को, तो यमुना जल बोर्ड होता मेरा, आज यमुनानगर आस्था का केंद्र होता पूरी दुनिया का। लेकिन मोदी जी ने भी हरियाणा के लिए कुछ नहीं किया, इसकी भी मैं बड़ा सिकवा रहेगा मेरे। कहीं ना कहीं आप अंतर मन से आहत हो गए जिसके बाद आपने बीजेपी छोड़ी? हाँ बिल्कुल, मैंने बीजेपी को छोड़ने के बाद आज मेरे को है ना फेसबुक पे मैं जब राम की पोस्ट डालता हूँ, मैं राम का बड़ा प्रेमी हूँ, राम को हृदय में रखता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का हृदय में रखता हूँ, भगवान राधा माता को हृदय में रखता हूँ। लेकिन मैं जब राम की पोस्ट डालता हूँ ना, जो अंध भगत हैं वो बाबूजी ऐसे ऐसे शब्द लिखते हैं जो देखे नहीं जाते। इससे तो ये साबित होता है कि जो अंध भगत है ना वो राम के हैं और ना राम का उनका कोई रिश्ता है, वो तो राम के नाम का प्रयोग कर रहे हैं और राम के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। राम जी तो पूरी विश्व के हैं, राम जी को तो मैं न्यूजीलैंड गया वहाँ भी राम की पूजा होती है, मैं हांगकांग गया वहाँ भी राम जी की पूजा होती है। मुझे ये नहीं समझ में आता, जनप्रतिनिधि बनने की जब बारी आती है जनता की सेवा करने की, तो उपदेश और भाषण के अलावा विकास की बातें कहाँ पीछे रह जाती हैं? विकास तो आज हरियाणा का तो विकास नहीं, विनाश किया इन्होंने। तो जो सरकार आएगी वो कैसे विकास करेगी? अगर ऐसा है जी, सरकार बनने के बाद माननीय भूपिंदर सिंह हुड्डा के पास मैं खुद जाऊंगा और जो कमियां मैंने देखी है भाजपा के 10 साल में, तंगी देखी है, दुखी हुए हैं, व्यापारी खत्म हुआ है, अगर हमारी बात को माना गया तो हम लगातार साथ देंगे। तो चुनाव जीतने के लिए सिर्फ जनता को अपील क्यों नहीं की जा रही? करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर दिए जाते हैं, ऐसा किस लिए? ऐसा वो उनकी अपनी सोच है। अगर चुनाव आपको टिकट मिलती तो आप नहीं खर्च करते थे? अगर मेरे को टिकट मिलती तो मेरा हर वार्ड में जहां भी मैं जाता तो पहले श्री कृष्ण का कीर्तन होता, श्री राम का कीर्तन होता, उसके बाद मेरी स्पीच होती। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।